अकबर और बीरबल, न्याय की महान परीक्षा। बादशाह अकबर और उनके प्रमुख सलाहकार बीरबल की जोड़ी इतिहास में अपनी बेजोड़ चतुराई और विवेक के लिए मशहूर रही है। एक समय की बात है, अकबर अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान राजा माने जाते थे और उनकी इस प्रसिद्धि के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था बीरबल का। बीरबल की हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता ने अकबर को समय समय पर कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला। यह कहानी उस समय की है जब बीरबल को न्याय की एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। कहानी की शुरुआत। यह एक सामान्य दिन था। बादशाह अकबर अपने राजमहल में अपने दरबारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। दरबार हमेशा की तरह व्यस्त था। लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे थे और अकबर अपने मंत्रियों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान कर रहे थे। तभी अचानक दरबार में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। वह घबराया हुआ लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। महाराज, वह व्यक्ति चिल्लाया, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उसे शांति से बैठने का इशारा किया और कहा, धैर्य रखो। बताओ, क्या समस्या है? वह व्यक्ति, जिसका नाम रामू था, ने कहना शुरू किया, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरी जमीन पर मैं अपने परिवार के साथ मेहनत करके जीवन यापन करता हूँ। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरी जमीन पर एक अमीर जमींदार ने कब्जा कर लिया है। वह मुझसे कह रहा है कि अब वह जमीन उसकी है और मेरे पास वहां रहने या खेती करने का कोई अधिकार नहीं है। अकबर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल अकबर के बगल में बैठा हुआ था और हर बात पर गहरी सोच में था। जमींदार की चुनौती। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और यह सुनिश्चित करो कि जो सही है उसे न्याय मिले। बीरबल ने हामी भरी और उसी दिन वह जमींदार को बुलाने के लिए सैनिकों को भेज दिया। अगले दिन जमींदार भी दरबार में आ गया। जमींदार ने दरबार में आते ही बीरबल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम था कि यह मामला आपके पास आएगा, बीरबल। बीरबल ने उसकी मुस्कुराहट की ओर ध्यान नहीं दिया और सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, तुम पर यह आरोप है कि तुमने रामू की जमीन पर कब्जा कर लिया है। क्या यह सही है? जमींदार ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, नहीं बीरबल, यह जमीन मेरी है। मैंने इसे रामू के पिता से खरीदा था। मेरे पास इसके सारे कागजात भी हैं। रामू झूठ बोल रहा है। बीरबल ने कागजात मंगवाए और उन्हें ध्यान से देखा। कागजात में सच में लिखा था कि जमीन जमींदार की है, लेकिन बीरबल को यकीन था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने रामू की ओर देखा और कहा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि यह जमीन तुम्हारी है? रामू ने दुखी होकर कहा, महाराज, मेरे पास कोई कागजात नहीं है, लेकिन यह जमीन मेरे पूर्वजों की है। मैं और मेरा परिवार पीढ़ियों से वहां रहते आए हैं। जांच की रणनीति। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद कहा, ठीक है, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा और न्याय करूंगा। उन्होंने अकबर से कुछ दिन का समय मांगा और दरबार को स्थगित कर दिया। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने रामू से कहा कि वह अपनी जमीन पर खेती करता रहे और जमींदार से कहा कि वह भी उसी जमीन पर नजर रखे। इसके बाद बीरबल ने राज्य के कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों से मिलकर सलाह ली और खुद उस जमीन पर गए। जब बीरबल वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि जमीन बहुत ही उपजाऊ और हरी भरी थी। रामू और उसका परिवार उस जमीन पर मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनका मन उदास था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह जमीन अब उनकी नहीं रहेगी। वहीं दूसरी ओर जमींदार अपनी जीत को लेकर पहले से ही आश्वस्त था। बीरबल ने जमीन का निरीक्षण किया और फिर कुछ अजीब सा करने का निर्णय लिया। उन्होंने रामू और जमींदार को बुलाया और कहा, यह मामला बहुत जटिल है।
इस जमीन को अब खुद इसका फैसला करने दो। हम इस जमीन को गवाह बनाएंगे। अनोखी जांच। रामू और जमींदार दोनों बीरबल की इस बात को सुनकर चौंक गए। बीरबल ने कहा, हम इस जमीन के बीच में एक गड्ढा खोदेंगे और इसमें एक पौधा लगाएंगे। जो इस पौधे का सबसे अच्छा ध्यान रखेगा वही इस जमीन का असली मालिक होगा। जमींदार ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल, क्या यह मजाक है? एक पौधा कैसे यह साबित कर सकता है कि जमीन किसकी है? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, यह कोई मजाक नहीं है। यह पौधा ही हमें बताएगा कि इस जमीन का असली हकदार कौन है। रामू को बीरबल पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने सहमति दी। जमींदार भी आखिरकार मान गया, क्योंकि उसे लगा कि पौधे की देखभाल करने में वह आसानी से जीत जाएगा। समय की परीक्षा। बीरबल ने पौधे को गड्ढे में लगाया और कहा, अब अगले 30 दिनों तक यह पौधा आपकी देखभाल में रहेगा। देखना है कि कौन इसे सबसे अच्छी तरह से बढ़ा सकता है। जो इस पौधे का सबसे अच्छा ध्यान रखेगा वह इस जमीन का असली मालिक साबित होगा। जमींदार और रामू दोनों ने पौधे की देखभाल शुरू कर दी। जमींदार ने अपनी पूरी ताकत से यह साबित करने की कोशिश की कि वह इस पौधे का सबसे अच्छा ध्यान रख सकता है। उसने माली और अन्य सेवकों को भी पौधे की देखभाल के लिए नियुक्त किया। वहीं रामू अपने पूरे दिल से पौधे का ध्यान रख रहा था, जैसे वह उसकी अपनी जमीन का हिस्सा हो। न्याय का समय। 30 दिन बाद बीरबल दरबार में आए और उन्होंने रामू और जमींदार से पौधे की स्थिति के बारे में पूछा। पौधा दोनों के हाथों में अलग अलग विकसित हो चुका था। रामू का पौधा हरा भरा और ऊंचा हो चुका था, जबकि जमींदार का पौधा उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, हालांकि उसने उस पर बहुत ध्यान दिया था। बीरबल ने पौधों का निरीक्षण किया और फिर दरबार में ऐलान किया, रामू ही इस जमीन का असली मालिक है। यह सुनकर जमींदार चौंक गया। उसने कहा, लेकिन बीरबल, मैंने भी तो इस पौधे का ध्यान रखा था, फिर आपने यह निर्णय कैसे लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह पौधा हमें सच बताता है। रामू ने इस जमीन पर पूरे मन से काम किया और इसी कारण उसका पौधा बेहतर बढ़ा। जमीन केवल उसी की होती है जो उसे अपनी जान की तरह मानता है। तुमने भले ही इस पौधे की देखभाल करने की कोशिश की हो, लेकिन तुम्हारा दिल इस जमीन से जुड़ा नहीं था, इसलिए तुम्हारा पौधा उतना स्वस्थ नहीं हो सका। अकबर ने बीरबल के निर्णय की सराहना की और रामू को उसकी जमीन वापस दिला दी। जमींदार को उसकी झूठी दलीलों के लिए दंडित किया गया। न्याय की महानता। इस घटना के बाद बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की और भी अधिक प्रशंसा होने लगी। अकबर ने उसे अपने दरबार में सर्वोच्च सम्मान दिया और कहा, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि न्याय हमेशा विवेक से किया जा सकता है। तुम्हारी सूझबूझ ने हमें सिखाया है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। रामू ने बीरबल को धन्यवाद दिया और अपनी जमीन पर फिर से काम करना शुरू किया। जमींदार को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कभी भी किसी गरीब किसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इस घटना ने पूरे राज्य में यह संदेश फैला दिया कि न्याय का मतलब केवल कानून के कागजात नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से होता है।